नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए और आज से हम इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लासेस। आपको टॉपिक वाइज हम सारे जितने भी चैप्टर्स हैं रीजनिंग के वो सारे हम पढ़ेंगे और जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम मॉडल क्वेश्चन आंसर्स भी लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लासेस जो कि आपके सीसैट पेपर को ध्यान में रखते हुए और भी बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है। तो आज से हम रोज नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल में रीजनिंग की क्लासेस जो आपके यूपीएससी सीसैट के पेपर में और बाकी एसएससी यूपी ट्रिपल एससी बाकी एग्ज़ामों में भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं और आज हम लेंगे रीजनिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये चैप्टर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए, या रूल्स नहीं कह सकते, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ताकि आप इसको क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जैसा मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक पे जो है वैसे ही अल्फाबेट जो मैं लिखवा रहा हूँ और उनके आगे मैं उनके नंबर्स लिखवा रहा हूँ। सीरियल नंबर्स हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर बाद में मैं उनको आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। ये इंग्लिश के अल्फाबेट हैं। अब हम इनकी सीरियल नंबर से इनकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं करना होगा, बस केवल आप इसे जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि अभी आपने इसको सीखना स्टार्ट किया है तो आपको थोड़ा सा ये हेल्प करेंगे देखने के लिए। लेकिन मैं अभी आपको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको इनको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा। आपको कुछ नहीं याद करना है। तो उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रब कर देता हूँ।
अब मैं आपको अल्फ़ाबेट के अपोजिट अल्फ़ाबेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि जैसे कि ए का अपोजिट है ज़ेड। आपको ये कैसे याद करना है, इसके लिए जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बता रहा हूँ उसे आप अपनी जो है नोटबुक में नोट कर लो। एल एम, इसको लिखने के बाद यहाँ से हम एन से ऊपर की ओर लिखना स्टार्ट करेंगे। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, और इनके बीच में आप ऐसे ऐसे सिंबल लगा दीजिए। इस सिंबल का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। सॉरी, मुझे पता है स्क्रीन नीचे से थोड़ी सी कट रही है, इसलिए मैं जो जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखे हैं उन्हें मैं रब करके जो है ऊपर लिख देता हूँ। आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें से आपको टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सारी टाइपें, आपकी जितने भी इस कोडिंग डिकोडिंग में जितनी भी टाइपें बनती हैं सारी मैं कवर करूंगा। तो पहले हम टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सपोज आपको दिया जाएगा इस तरह से, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि यदि आर ओ ई टी तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है और आपको दिया है कि आर ओ ई टी की कोडिंग टी ई आर ओ है, तो जे डब्ल्यू बी एन की कोडिंग क्या होगी। इसे करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप देखिए कि क्या जो भी अल्फाबेट आर ओ ई टी में दिए गए हैं वही अल्फाबेट टी ई आर ओ में है। तो आप देख रहे हैं कि चारों अल्फाबेट दोनों में सेम है। अब हमें केवल इनके सीक्वेंस का ध्यान रखना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर ओ ई टी को की हम नंबरिंग कर लेते हैं। सपोज 1 2 3 4। अब हम देखते हैं कि टी ई आर ओ में इस सीक्वेंस की नंबरिंग करने पर हमें क्या मिलता है। तो आर की सबसे पहले टी और ई आर ओ। अब टी की नंबरिंग हमने यहां पर क्या की है, 4। ई की नंबरिंग 3
R की नंबरिंग 1, O की 2, यानी हमको पता चल गया कि 1 2 3 4 की कोडिंग 3 4 3 1 2 में की गई, यानी कि अब जो हम अगले जो सीक्वेंस जो में दिया गया है JWBM की कोडिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब हमें पता है कि चूंकि ROET का भी कोडिंग सेम ही है और JWBM की कोडिंग भी सेम ही है, तो इसकी जो कोडिंग नेक्स्ट पार्ट में जब इसकी हम जिसकी कोडिंग करेंगे JWBM की, तो वो हम TERO के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि 4 3 1 2। तो चलिए करते हैं 4 की जगह पर M, 3 की जगह पे B, 1 की जगह पे J और 2 की जगह पे W। ये हमारा हो गया आंसर इसका। ये एक बहुत बेसिक तरह के सवाल हैं और ये ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और SSC जैसे एग्जामों में तो काफी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ऑनेस्टी को क्या लिखा है ऑनेस्टी की कोडिंग SYTEHON की गई है, तो एजुकेट जो लिखा है EDUCAT की कोडिंग क्या होगी। जैसा पिछला सवाल हमने किया था, जैसा पिछला क्वेश्चन हमको दिया गया था, बिल्कुल सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो आप इसे वीडियो को रोक के आप खुद आप बना के देखिए और फिर उसके बाद जो है आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी आप गलती नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले अब हम इसे बार बार अलग से नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हम इस जो जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर ही कोडिंग कर लेंगे। आप कुछ दिन बाद आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मन में ही जो है इसको आराम से सॉल्व कर सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि जो अल्फाबेट ऑनेस्टी में दिए गए हैं क्या वही इसी कोडिंग में जो हमको जो भी अल्फाबेट दिए गए हैं क्या वो दोनों सेम हैं। तो सबसे पहले देखते हैं HHOONNEESSTTYY, यानी कि दोनों अल्फाबेट सेम है। तो यानी हमारा जो रूट कौन सा लगेगा, जो हमने अभी पढ़ा है, ये सेम सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। एस की कोडिंग क्या दी है आपको 5, Y की कोडिंग क्या दी है आपको 6, T की कोडिंग क्या दी है आपको सॉरी Y की कोडिंग क्या दी है आपको 7, T की कोडिंग क्या दी है आपको 6, E की कोडिंग क्या है आपको 4, N की कोडिंग क्या है 3, तो N की कोडिंग हो गई 3, O की क्या है 2 और H की क्या है 1। यानी कि अब सेम प्रोसेस आपको जो है इसके नेक्स्ट स्टेप भी करना है। तो एजुकेट की पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जैसे हमने ऑनेस्टी की कोडिंग की है, सेम उसी के जो ऊपर की जो भी आपने उसी कोडिंग की है उसी के अकॉर्डिंग आपको एजुकेट के नंबर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे 5, यानी कि सबसे पहले आप लिख लीजिए पूरा ऊपर 5 7 6 4 1 2 3, यानी कि 5 की जगह पे क्या है A, 7 7 E, 6 T, 4 C, 1 E और उसके बाद 2 D और 3 U, और ये हो गया आपका सही आंसर। तो इसी तरह आप जो है आपको जो भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले अगर आपको नहीं ज्यादा अगर आप इसमें पेन पेपर का यूज भी करते हैं तो इसको करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, और ये उससे भी कम समय में हो जाता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब
आगे बढ़ने से पहले आपको जो मैंने अल्फ़ाबेट की सीरीज़ दिखवाई थी और उनके आगे उनका सीरियल नंबर लिखवाया था, वो तो आपने लिख लिया होगा। अब मैं उसको आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप कुछ बेसिक जो हैं अल्फ़ाबेट, उनके आपको सीरियल नंबर याद करने होंगे। उससे भी पहले आपको एक फ़ॉर्मूला याद करना होगा, जो आप अगर बुक खरीदेंगे किसी रीजनिंग की, जैसे कि करंट पब्लिकेशन या और भी बुक्स आती हैं, तो उनमें आपको दिया रहता है, तो वो फ़ॉर्मूला आपको काफ़ी हेल्प करता है याद करने में। जो फ़ॉर्मूला है ई जॉब टी, यानी ई के सीरियल नंबर होंगे 5, जे 10, ओ 50, टी 20 और वाई 25। यानी कि इस फॉर्मूले को याद होने से आपको काफी हेल्प होती है। सपोज करिए आपसे कोई पूछता है एफ की सीरियल नंबर, आपको कोडिंग में एफ दिया जाता है, तो आप उसका आसानी से, आपको पता है E5 है तो एफ क्या होगा 6। इसी तरह और कुछ जो आपको अलग से कुछ अल्फाबेट के जो आपको सीरियल नंबर याद करने होंगे, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे Z, H, I, W और R, S। ये कुछ बेसिक अल्फाबेट हैं जिनको आप अगर याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में काफी आसानी होगी। Z का 7 होता है, H का 8, I का 9, W का 23, R का 18, S का 19। ये आपको याद करने में काफी आसानी होगी और आपको इनको याद करने के लिए आपको बहुत ही ट्रिक है। जैसे कि जी का तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि जी 7। अगर आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप करंट अफेयर में अगर रुचि रखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि जी 7 की समिट वगैरह चला करती है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। हाई स्कूल से एच को याद रख सकते हैं। ये देखिए, ये 8 की तरह की शेप बन रही है, आप याद रख सकते हैं कि एच का 8 होता है। और आई, चूंकि आई हम ऐसे भी लिखते हैं, तो आपसे आप आई को 9 से याद कर सकते हैं। डब्ल्यू आपको याद करना पड़ेगा, फिर भी आप डब्ल्यू को 3 जो है वो डब्ल्यू की शेप में है, अगर देखें तो आप उसको तिरछा कर देते हो हल्का सा। और आर का 18 और एस का 90। तो ये कुछ बेसिक हैं। अब आप इनकी सहायता से आप अगर कुछ आपको अलग भी नंबर देते हैं, तो अभी आप अपने आराम से जो है उनको निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट चीज जो आप सभी को पता होनी चाहिए, वो है अपोजिट वर्ड कैसे याद करें। जैसे कि ए का जेड, इस तरह एच का एस, आई का आ, के का पी और एम एन। ये कैसे याद करें? इनके शॉर्ट फॉर्म है डी वाई। इस तरह आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि ए और जेड, वो तो आपको आसानी से याद रहेगा कि ए जो है वो सीरीज का पहला अल्फाबेट है और जेड लास्ट। एच, इसे आप याद कर सकते हैं हाई स्कूल। एच एस, इसे आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन या इंडियन रेलवे, कुछ भी बना दें। आई, इसलिए आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कानपुर से आप केपी याद कर सकते हैं। एम और एन ये तो आपको याद ही रहेंगे, पास पास कहीं हैं। और बी वाई को आप बॉय से याद कर सकते हैं। इसी तरह आपको और भी
उनके भी आप देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि तो दोस्तों मैंने कुछ सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। अब इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट लिख के आपको उनको लर्न करने की ट्रिक आगे लिखता जाता हूँ, जिससे आपको इनको याद करने में आसानी होगी। NOP आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वो तो सबसे पहले पता है कि ये अल्फाबेटिक सीरीज का पहला अल्फाबेट है और ये लास्ट। बी और वाई का मैंने आपको बताया, बॉय से आप याद कर सकते हैं इसको। सी और एक्स को आप जो है 6 से याद कर सकते हैं। 6 बोलने में वो ऐसा आता है, लेकिन आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं 6। इसे आप ड्यू से याद कर सकते हैं। इसे आप इवनिंग से याद रख सकते हैं। इसे आप फाउल से याद कर सकते हैं। इसे आप गोट से याद कर सकते हैं। इसे आप हाई स्कूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, IR का इंटरनेशनल रिलेशन। इसका आप शॉर्ट बना सकते हैं, जैसे कि इंटरवल, कुछ तरह का इजी सा आप अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो याद है मैंने वो आपको बता दिया। GQ का आप जंगल क्वेस्ट या जो आपको इजी लगे उससे आप बना सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा आपको। KP आपका कानपुर से हो जाएगा। LO आपका लो से आप याद कर सकते हैं, और MN जो आपको याद रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए बस इतना ही था, और कल हम जो है इसकी अगली टाइप पे पढ़ेंगे और आगे भी और अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे। और मान चलिए कल ये आपका जो है टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।